कल भाजपा नेत्री सोनाली फोगाट पहुंची करनाल। सांसद संजय भाटिया से की मुलाकात। संगठन व चुनाव को लेकर कई विषयों पर की विस्तृत चर्चा। वहीं सोनाली फोगाट ने शमशेर नैन पर निशाना साधते हुए कहा कि शमशेर ने सोनाली फोगाट के बारे में व उनके परिवार के बारे में बोला। वह शमशेर ने टिकट के विषय में जो बात बोली। सोनाली ने पत्रकारों के माध्यम से कहा कि वो खाप पंचायत में जो नामर्दों की तरह बैठे थे, वो उनसे ये सवाल पूछना चाहती हैं कि क्या सोनाली फोगाट उनकी बेटी नहीं है? क्या खाप पंचायत को शमशेर नैन की बात का विरोध नहीं करना चाहिए था? आइए देखें सोनाली फोगाट ने क्या कहा। एक आदमी ने 500 लोगों के बीच जो लाखों लोगों के पास वो वीडियो पहुंचा है, वो आदमी शमशेर नैन है, साफ साफ बोल रहा है मेरे परिवार के बारे में, मेरे बारे में। मैं आप लोगों से सवाल पूछना चाहती हूँ, जो औरतें राजनीति में आती हैं, उसने एक शब्द इस्तेमाल किया कि ये टिकट किस तरह से लाई है, इसके कहाँ संबंध है, क्या राजनीति में महिलाएं काम करती हैं, वो टिकट कैसे लेके आती हैं, ये सवाल पूछना चाहती हूँ। मैं खाप पंचायत में जो बैठे नामर्दों की तरह सुन रहे थे जो लोग, उनसे पूछना चाहती हूँ, क्या उनके मुंह के अंदर जबान नहीं थी क्या उस आदमी का विरोध करने की? क्या मैं कि इसके पीछे सारी राजनीति की वजह से चीजें ये हो रही नहीं, मैं उन खाप पंचायत वाले उन समाज की बेटी नहीं हूँ क्या? मैं बेटी नहीं हूँ उनकी। वहीं संजय भाटिया ने जानकारी देते हुए बताया कि सप्ताह में 3 दिन करनाल के लोगों की समस्याएं सुनते हैं व 3 दिन पानीपत के लोगों की समस्याएं सुनते हैं। जब पत्रकार ने सोनाली फोगाट के विषय में बात की तो संजय भाटिया ने माननीय न्यायालय का हवाला देते हुए अपनी टिप्पणी देने से इनकार कर दिया। स्टेटस को भी आया है, उस तो बाद एसडीएम साहब ने होने तो उसी प्रार्थना इंतकाल चढ़ा देते ने। मैं गल कर स्टेटस को लेता है करा दे। चलो ठीक है सरदार जी, इधर जा भाई, इधर जा, इधर मुंडे से ना इकट्ठे ले लेना। मैं 1 to 1 अब किसी का अलग दे नहीं पाऊंगा। नहीं कोई दिक्कत नहीं। ना मानव सेवा संघ में वाल्मीकि महापंचायत है। लो शुरू कर दो सर। आज करनाल आए हैं, लोगों की जन समस्याएं सुनी है। उधर सोनाली फोगाट जी ने मुलाकात की है। 3 दिन करनाल रहता हूँ और जिसमें मंगलवार, वीरवार और शनिवार, सोमवार, बुधवार और शुक्रवार मैं पानीपत रहता हूँ। और फिर मैं किसी न किसी दोपहर बाद, आज 3 बजे मैंने घरोंडा विधानसभा में जाना है। ऐसे किसी न किसी एक विधानसभा में वो भी फिक्स कर दिया मैंने। 6 दिन के 6 दिन मैंने फिक्स कर दिए। और एक संडे के दिन मैं सामाजिक जो गतिविधियाँ रहती हैं, व्यक्तिगत मिलना रहता है, उसमें रहता हूँ भाई साहब। ये मेरी एक रूटीन बन चुकी है और आप देख ही रहे हैं सुबह से लेकर अब तक मैं समझता हूँ कि सैकड़ों लोग आए हैं। ये सबके लिए प्रयास किया। सोनाली फोगाट जी ने मुलाकात की आपसे? सोनाली फोगाट जी ने पूरा संगठन, पूरा हिसार का भारतीय जनता पार्टी का संगठन आया था और संगठनात्मक चुनावों को लेकर, संगठनात्मक गतिविधियों को लेकर सारी चर्चा हुई है। उसके लिए विशेष रूप से हमारा कोई ऐसा नहीं था कि कोई विषय था, एक वैसे चर्चा में आए थे, सारी बातचीत हुई है। जो उनका मामला है उसके ऊपर भी कोई जांच? उनका मामला अभी मैं समझता हूँ सब जुडिस है, कोर्ट के अंदर है। आपको, हमको, सबको इसके ऊपर टिप्पणी नहीं करनी चाहिए। कानूनी प्रक्रिया से वो निकल चुकी हैं, वो हम सबको पता ही है। बाकी ये नहीं कि बात नहीं, बातचीत उस विषय पे भी। आज कितने के लोगों की समस्याएं सुनी गई है? मैं गिनती नहीं कर सका, आप देख सकते हैं। मेरे ख्याल सुबह से लेके काफ़ी गिनती नहीं है। भाटिया जी, सोनाली फोगाट जी ने खाप पंचायत पे एक निशाना साधा है कि मर्दों की पंचायत में कोई भी महिला को न्याय दिलाने के लिए कोई पुरुष आगे नहीं बढ़ रहा। और भारत की सबसे बड़ी पार्टी की सदस्यता होने के कारण क्या सोनाली फोगाट जी के इस प्रकरण से मुक्ति मिलेगी? नहीं, मुझे नहीं पता आप किस विषय में बोल रहे हैं। उन्होंने कब बोला और क्या बोला? वो सोनाली जी ने बोला। कब बोला? अभी मैंने सुना नहीं उसको, क्योंकि मैं तो लोगों से मिलने में व्यस्त था। उन्होंने किस संदर्भ में बात की है, उस सुनने के बाद ही मैं कोई टिप्पणी कर सकता हूं, क्योंकि मैंने वो सुना नहीं है, इसलिए मैं कोई टिप्पणी करना वैसे भी उचित नहीं समझता। कि वैसे भी कोर्ट में ये मामला चल रहा है और मैं समझता हूं कि हमारे यहाँ पर खाप पंचायतों की बड़ी मान्यता है और हम सब लोग उसको मानते हैं और उनके निर्णय भी बड़े सोच समझ कर और विचार करके किए जाते हैं। वो इस विषय में विचार करके ही और ठीक निर्णय ही करेंगे। और समाज अपने आप में एक बहुत बड़ी ताकत होती है। कोर्ट का निर्णय भी अपनी जगह है, समाज का भी निर्णय रहता है और इन सब, हम सब मानते हैं इस बात को, इन सब से ऊपर परमात्मा द्वारा किया हुआ न्याय भी, वो भी एक सर्वोच्च न्याय। क्या उन्होंने अपना पक्ष रखा आपके पास जो आप जांच कर रहे हैं? नहीं, पक्ष रखने वाली बात ही नहीं थी। पक्ष तो पुरानी बात है। उन्होंने पक्ष तो स्टार्टिंग में जब ये घटना हुई थी तब मैं हिसार में ही गया था, तब उन्होंने अपना पक्ष रखा था
और अब तो कानूनी प्रक्रिया में मामला है। आज तो कोई पक्ष रखने वाली जैसी कोई बात नहीं थी। तो बात चल रही थी जो सदस्यता निरस्त करने की बात आ रही थी पीछे, जो चल रहा था कि भी जो प्रकरण आया इसमें नहीं, सदस्यता निरस्त करने का विषय मेरे सामने तो कभी नहीं आया वैसे। तो कहीं ना कहीं आज मीडिया पर भी आरोप लगाए उन्होंने कि जो भी विवाद हुआ है उसमें मीडिया का काफ़ी हाथ है। ये मैंने उनका बयान सुना नहीं है, उन्होंने किस संदर्भ में कहा है। उन्होंने मीडिया, मैं नहीं समझता, मीडिया तो जो देखता है वो बोलता है। मैं जो कुछ बोलूँगा आप उसी के हिसाब से उसी को दिखाएंगे। मीडिया का व्यक्तिगत मैं नहीं समझता कोई पक्ष विपक्ष होता है। वो तो जो भी बात है, मैं बिल्कुल आपको और मेरा खास तौर पे मेरा करनाल और पूरे हरियाणा का मीडिया निष्पक्ष है। मैं इस बात को ईमानदारी से कह सकता हूँ और खुले में कह सकता हूँ। भाटिया जी, सोनाली जी ने कानून अपने हाथ में लिया, क्या उनको कानून पर विश्वास नहीं? उन्होंने खुद ही फैसला कर दिया। मैं समझता हूँ कई चीज़ें भावाइश में होती हैं और आज हम निरंतर, कोई ये पहली घटना नहीं है कि लोग कानून हाथ में लेते हैं, लिया है। और अगर उन्होंने कानून हाथ में लिया है, कानूनी प्रक्रिया के अंतर्गत सभी आते हैं, वो संजय भाटिया हो चाहे सोनाली जी हो चाहे कोई हो। अगर मैं भी अपने हाथ में कानून को लेता हूँ तो मुझे कानूनी प्रक्रिया से निकलना ही पड़ेगा।